सर ये सॉफ्टवेयर कैसे मिलते हैं? क्या ये सॉफ्टवेयर कैसे मिलते हैं? नेट पे मिल जाता है, ऐसे फ्री मिलता है? पायरेटेड डाउनलोड कर लो। ये है हमारा विलेजेस, ठीक है। यहाँ से आप शीट को ऑफ कर सकते हैं, इसे क्लियर ऑफ कर देंगे और हम आ जाते हैं ढाबला से। तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत होगी आपको, है ना, याद हो गई ढाबला। तो मैं आपको एक ढाबला दे देता हूँ, एक हीरापुर दे देता हूँ, एक सिकंदरगंज दे देता हूँ। आप ऐसी बनी बनी देंगे? हाँ बेटा, बनी बनी देंगे, क्योंकि आपके पास समय नहीं है ना, तो आपको हम पका पकाया देंगे। आपको केवल दबाना है और घोटना है, ठीक है। और यदि आप वो भी नहीं करेंगे तो हम आपको फूड फाइट लगा देंगे। वैसे मेरा तो ये मानना था कि यहाँ से ही मुझे आपको पढ़ाना था बेसिक से, बट आपके कॉलेज ने बोला कि हमारे पास केवल 1 महीना है, इसीलिए फिर हमें आपके अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज करना पड़ा, और हम उतने ही पढ़ा रहे हैं जो कस्टमाइज, ठीक है। छुट्टी यदि अगर बीच में है तो फिर थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, अपन डेट बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और यदि कॉलेज परमिशन दे लेता है तो डेट बढ़ा देंगे, कॉलेज परमिशन नहीं देता अभी नवरात्रि आएगी तो इसमें तो रहेगी तो नेक्स्ट वीक तो दशहरा की छुट्टी रहेगी ना, किसका मना किया? नहीं नवरात्रि। नवरात्रि में क्या करना है? डांडिया, हाँ डांडिया करना है, इससे करना ना GIS में डांडिया। हमारे दशहरे की छुट्टी रहती है, हम दशहरे की छुट्टी देंगे आपको, बस। फर्स्ट दिन की नहीं दोगे? फर्स्ट दिन की? फर्स्ट दिन क्या है? फर्स्ट डे इसको सर फास्ट रहते हैं ना मॉर्निंग। हाँ तो 2 घंटे में क्या फर्क पड़ता है? और ये मॉर्निंग है, 5 का तो इवनिंग तक आएगा ना। पूजा वगैरह पूजा सुबह कर लेना, पूजा तो वैसे ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। आप ब्राह्मण से बात कर रहे हो पूजा के बारे में। सर हमारे तो ऐसा जब सब फ्री हो जाए तब हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है, देखो मतलब मेरे हिसाब से तो कर्म ही पूजा होती है ना। मैं खुद ब्राह्मण होकर ना जरूर समझ में आ जाएगा कि इन फ्यूचर यदि मान लीजिए आपके पास कभी ड्राइंग फाइल आ जाती है, ड्राइंग फाइल मतलब ऑटोकैड की फाइल, ठीक है। तो आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ऑटोकैड में भी प्रोजेक्शन आता है और ऑटोकैड में भी कोऑर्डिनेट्स आते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे साइड में, तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं दिख रहे, माइनस माइनस में दिख रहा है वैल्यू, तो ये कोऑर्डिनेट्स नहीं है यहाँ पे। तो यदि ये ज्योग्राफिकल होता तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आते हैं, ठीक है। और ऑटोकैड में भी आप प्रोजेक्शन दे सकते हैं। इस तरह मैं मैप CS असाइन करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, और हमने क्या दिया है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड 84, है ना। तो ये देखिए W84 डेटा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आ रहा है प्रोजेक्शन, तो आप यहाँ से प्रोजेक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऑटोकैड पे नहीं कर सकते, ठीक है। बट हमारे केस में ना तो कोऑर्डिनेट है ना तो प्रोजेक्शन है। यदि का कोऑर्डिनेट नहीं है तो प्रोजेक्शन कोई मतलब नहीं रहता देने का, ठीक है। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग चाय पीते चलिए और इसको देखते चलिए। तो काजल जी ठीक है आप? नहीं इतने आंसू लाते कहाँ से? हाँ बेटा, इतने आंसू आते कैसे? वैसे इंसान को ना साल भर में एक बार होना चाहिए, है ना, नहीं तो आंसुओं की जो बेस होती है ना वो जाम हो जाएगी।
या मुझे वो 4 फाइल बताना जो मैंने जिसका आप लोग को इमेज दिया था। आलमपुर, आलम भावला, आलमपुर और कलान, कुलशपुर नहीं होगा, कुलासपुर होगा। और एक और कालन था। हाँ, खुर्द कलान, कुलासपुर और खुर्द कलान। देख लो ना क्वालिफाई फाइल। आलमपुर हो गया, ढाका हो गया, कुलासपुर हो गया। 4 दिया था 5 दिया था? 4 कुलास तालाब। ओके, मैं एक पे कर रहा हूँ और फिर आपको एक फाइल दे दूंगा। आप एक पे करिएगा तब तक 9 फाइल बना के आपको दे दूंगा, ठीक है? फिर टाइम वेस्ट होगा, ठीक है? चाय पी लिया आपको? कब से दौड़ा? 26 मंडे से मंडे छब्बीस आज कितनी है? 23 मंडे से दशहरा 5 को। यस सर, दशहरा 5 कहाँ जाएंगे रतिया? डांडिया की? नहीं सर, मैं तो मजाक कर रही हूँ, देखने चाहिए। क्या बोल रहे हैं? मजाक कर रहे थे, ऐसा कुछ प्लान नहीं है उसका। वो मजाक नहीं कर रही थी, उसके दिल के अरमान निकल गए थे, बट हम उसको वो क्या फीलिंग कर रही है, कवर कर रही है। नहीं, सिर्फ देखने जाएंगे, खेलने मिलने। ऐसा थोड़ी ना होता है, इच्छा है तभी तो इंसान देखने जाए। सर ऐसे तो हमारा फ्री में हो रहा है, फ्री में हो रहा है ना? मतलब वो है ना, पार्षद ये लोग करवा रहे हैं सब। तो जाना चाहिए। टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट है। टाइम वेस्ट है। कहाँ रहते हैं आप? नेहरू नगर। नेहरू नगर। हाँ तो
इसमें मैं बहुत सारे होते हैं ना, बढ़िया होता है। तो नहीं आ रहा। मतलब पुलिस लाइन भी है ना हाँ ना, वहीं पे ना? क्या सामुदायिक नेहरू नगर में एमपीसी हिस्ट्री में तो है। हाँ लखनऊ काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे वैकेंसी निकली है उसमें अभी। किसकी उसी में निकली थी ये। जीआईएस एमए एंड जियोलॉजी मांगा गया है। हम लोग ने जब एक्सीलेंस में जीआईएस किया था वही ले गए थे, इसलिए तो सर जैस किया है जब हमको क्यों जीआईएस पढ़ाया था, बट जो वो किसने छाया ने कौन किसने पढ़ाया था छाया मतलब मैं पूरे दिन गई नहीं थी क्योंकि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तो मुझे नॉलेज नहीं, इसलिए मैं फिर से करा। मतलब नहीं। किसने मैंने बस उसकी मतलब एक दिन क्लास गई थी तो बस बाकी वो कोई मैथ का उसमें उनकी पेंडिंग होती याद नहीं, छोटे छोटे सर थे कब की बात है फर्स्ट साल बताया ना, फर्स्ट ईयर हाँ 2019 या 20 पेंडेमिक का दौर था 18 में 18 में? क्या किया था डिप्लोमा हाँ वो भी 15 दिन की थी। 15 दिन का डिप्लोमा था डिप्लोमा कॉलेज 6 महीने का वो ही तो पूरा कॉलेज की तरफ से सीधा उसको QGIS से करवाया था, इतना पता है। अच्छा किसने अटेंड करी वही थी बहुत सारे पूरी क्लास आपने भी करी की बात कर रहे हैं हम लोग। लोग यहाँ शायद फर्स्ट टाइम हिमांशु ने भी तो किया है ना नहीं किया ओके चलिए अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जहन में रखने हैं बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द स्पाशियल एडजस्टमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है जब भी आप स्पाशियल एडजस्टमेंट करें तो ये हमेशा केवल वेक्टर डेटा पे ही होता है, रास्टर डेटा पे नहीं होता है। क्लियर? स्पाशियल एडजस्टमेंट केवल वेक्टर डेटा पे होगा, रास्टर पे नहीं होगा। दूसरी चीज, जब आप स्पाशियल एडजस्टमेंट करेंगे तो उसके टूल तभी एक्टिवेट होंगे जब आपका एडिटर ऑन होगा। क्लियर? और एडिटर हम कब ऑन करते हैं? जब हम वेक्टर पे काम करते हैं। समझ में आ गया? यदि अगर आप रास्टर पे काम करो और एडिटर को ऑन करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करो या ना करो, क्योंकि हम रास्टर पे काम कर रहे हैं। बट हम यहाँ पे वेक्टर डेटा पे काम कर रहे हैं, और आप जब भी वेक्टर डेटा पे काम करोगे तो ये आपने पढ़ा है कि आपका एडिटर ऑन होना चाहिए, और जब आप एडिटर ऑन करेंगे तभी आपका स्पाशियल एडजस्टमेंट के टूल्स एक्टिवेट होंगे। क्लियर? अब जैसे हम इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन करते थे उसमें हमारा एक सोर्स डेटा भी हमारा रास्टर होता था, और जिसको हमें करना है वो भी हमारा रास्टर होता था। स्पाशियल एडजस्टमेंट में आप जिसको कर रहे हैं दैट शुड बी योर वेक्टर, वो वेक्टर ही होना चाहिए। जिसके बेस पे कर रहे हैं वो रास्टर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपको सोर्स डेटा क्या मिल रहा है। क्लियर? मतलब वो डेटा आपका सैटेलाइट इमेज भी हो सकता है, वो डेटा कोई दूसरा मैप का रेफरेंस भी हो सकता है, वो डेटा टोपोशिप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो डेटा। क्लियर? बट जिसको कर रहे हैं वो वेक्टर ही होना जरूरी है। समझ आ गया? अब तीसरी चीज हमने ये पढ़ा है कि जब तक आप सिस्टम को प्रोजेक्शन डिफाइन नहीं करेंगे तब तक सिस्टम x और y की वैल्यू को एज ए लेट लॉग नहीं मानेगा। ये पढ़ा है? ये मालूम है आपको? अब जो केस हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो क्या वो मैप कोऑर्डिनेट्स कैरी कर रहा है? नहीं कर रहा। कोऑर्डिनेट्स कैरी कर ही नहीं रहा, प्रोजेक्शन कैरी कर रहा है? नहीं कर रहा। तो आप जब स्पाशियल एडजस्टमेंट करें तो उससे पहले उस फाइल को प्रोजेक्शन डिफाइन कर दें। क्लियर? स्पाशियल एडजस्टमेंट से पहले आप फाइल को प्रोजेक्शन डिफाइन करिए। यदि अगर आप फाइल को स्पाशियल एडजस्टमेंट से पहले प्रोजेक्शन डिफाइन नहीं करेंगे तो जो कोऑर्डिनेट्स आप असाइन करेंगे तो उसको एज ए कोऑर्डिनेट रीड नहीं करेंगे। समझ आया? क्लियर? और यदि मान लीजिए आपने गलती कर दी कि आपने प्रोजेक्शन डिफाइन नहीं किया, पहले आपने स्पाशियल एडजस्टमेंट कर दिया, उसके बाद जो फाइल बनी उसको प्रोजेक्शन डिफाइन किया, तो इट माइट बी पॉसिबल कि जहां आपने किया है वो वहां से इधर-उधर मिले। समझ में आ गया? तो इस चीज का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं।
मैं आपको एक फाइल खोल के दिखा रहा हूँ जो अपन ने अभी बनाई है। यदि अगर मैं इस फाइल को बनाई थी हमने सर हाँ सर ये स्पेशल एडजस्टमेंट में वेक्टर डाटा देने का कारण स्पाशियल एडजस्टमेंट वेक्टर पे ही होता है। स्पाशियल एडजस्टमेंट का मतलब ही होता है कि वो वेक्टर पे ही किया जाए। इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पाशियल एडजस्टमेंट के लिए आप कौन सा डेटा लेंगे, रास्टर या वेक्टर। तो यदि आपने बोला कि रास्टर तो बोलिए ठीक है, आई विल कॉल यू लेटर। और आपने बोला वेक्टर तो फिर आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए जैसे ढाबला अंडरस्कोर टीएमपी है और ये मेरा लाइन है, मैंने इस तरह से ऐड किया। क्या आया मैसेज? तो यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं और अननोन स्पाशियल आया तो मुझे इसको खोलना ही नहीं है। और सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, प्रोजेक्शन डिफाइन करूँ। बिल्कुल सही। तो यहाँ से हमारे डेटा मैनेजमेंट टूल्स पे और आगे अब यहाँ पे मैं सोर्स डेटा ऐड करूंगा जिसके बेस पे मुझे करना है। अब यहाँ पे आप क्योंकि हमारा डेटा फ्रेम ऑलरेडी असाइन हो चुका है तो अब इसको मैं यदि ना भी करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए डेटा फ्रेम असाइंड है तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं यहाँ पे गूगल इमेज ऐड कर लेता हूँ। कुलांस कला है, कुलांस पुर्जे और यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर लिया। ये मेरी कौन सी इमेज है जो मेरी जो रेफरेंस है, आप इसको जूम क्लियर करेंगे तो जो रेफरेंस मिलेगी है ना, इस पे आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं। अब मुझे काम इस पे करना है, मैं इसको जूम क्लियर करता हूँ तो मुझे ये मिल रहा है। क्लियर? इसका कलर हम थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं जो उसके ऊपर ट्रांसफर होने के बाद मुझे हल्का सा दिखे, क्योंकि ये जो कलर है मुझे डार्क में दिखेगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे क्या ये पॉलीगॉन है? नहीं, ये क्या है? लाइन। अब एंड ऑफ द डे हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को तो पॉलीगॉन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, है ना। और जब हम पॉलीगॉन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें उस पॉलीगॉन के साथ में जो डॉट दिख रहा है, ये डॉट एक्चुअल में क्या है? ये डॉट एक्चुअल में टेक्स्ट है। क्यों? क्योंकि हमने जीआईएस में पढ़ा है कि टेक्स्ट नाम की कोई लेयर नहीं। हमने ये पढ़ा है ना, हमने लाइन पॉइंट पॉलीगॉन पढ़ा है। तो जो वहां पे खसरा नंबर थे वो यहाँ पे एज ए पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहे हैं। आप यदि इस पॉइंट का लेवल फीचर ऑन कर दोगे तो यहाँ पे आपको खसरा नंबर मिलने लगेगा। क्लियर? अब यदि अगर मैंने खाली इस डेटा को ट्रांसफर कर दिया और टीएमपी अंडरस्कोर टेक्स्ट की लेयर को ट्रांसफर नहीं किया तो वो वहीं रह जाएगा, पूरा का पूरा मैप इधर आ जाएगा। और यदि मेरा मैप इधर आ गया और टेक्स्ट इधर रह गया, जब मैं इसका पॉलीगॉन बनाऊंगा तो इस पॉलीगॉन के साथ सर्वे नंबर असाइन नहीं होगा क्योंकि वो यहाँ पे आएगी। क्लियर? और जब सर्वे नंबर असाइन होता है तो किस बेस पे होता है? सेंट्रोइड के बेस पे होता है। ठीक है, हर पॉलीगॉन का अपना सेंट्रोइड होता है। क्लियर? जब आप एरिया कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वहां पे लिखा होगा एक्स सेंट्रोइड, वाई सेंट्रोइड, ध्यान दिया था। तो कोई भी आप पॉलीगॉन पकड़ोगे तो हर पॉलीगॉन का एक सेंट्रोइड पॉइंट होता है। जैसे हमारा सर्कल होता है, सर्कल का सेंटर पॉइंट होता है, वैसे पॉलीगॉन का सेंट्रोइड होता है। और सेंट्रोइड का पॉइंट कैसे आता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों जहां पे क्रॉस करते हैं दैट इज योर सेंट्रोइड। क्लियर? तो वो पॉलीगॉन जो है, जब पॉलीगॉन रीड करेगा तो उसके अंदर जो पॉइंट्स होंगे, पॉइंट के जो नंबर होंगे, वो पॉलीगॉन उसी नंबर का सेंटर है। अब यहाँ पे देखिए, इस केस में क्या है, यदि आपने पॉलीगॉन बनाया तो यहाँ पे दो नंबर दिख रहे हैं, दो पॉइंट्स हैं। तो जब ये पॉलीगॉन के सेंट्रोइड से सबसे नजदीक जो पॉइंट होगा उसका जो नंबर होगा वो इस पॉलीगॉन का सेंटर है। क्लियर? ये इसके पीछे बैक में कैलकुलेशंस होता है। तो अब हम इस पे आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा है कि जब हम स्पाशियल एडजस्टमेंट करते हैं तो डेटा है वो वेक्टर होना जरूरी है, और वेक्टर है तो हमें एडिटर ऑन करना जरूरी है। आप यहाँ से एडिटर को स्टार्ट करिए। यदि आप एडिटर स्टार्ट नहीं करते तो स्पाशियल एडजस्टमेंट के टूल एक्टिवेट नहीं होंगे। अब इस स्पाशियल एडजस्टमेंट के टूल्स आएंगे कहाँ से? आप ओपन स्पेस पे राइट माउस क्लिक करिए, नीचे आइए, आपको स्पाशियल एडजस्टमेंट मिल जाएगा। क्लियर? आप स्पाशियल एडजस्टमेंट का टूल एक्टिवेट कर लीजिए और ये देखिए सारा टूल बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि एडिटर ऑन नहीं है। आप यहाँ से स्टार्ट एडिटिंग करिए और अब आपके टूल्स मिलने लगेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं सेट एडजस्ट डेटा।
आप किसको एडजस्ट करना चाहते हैं, हम इन दोनों को करना चाहते हैं, तो आप दोनों को करिएगा कि किसी को छोड़ देंगे तो नहीं होगा, वो वहीं रह जाएगा। ओके, इसका ध्यान रखिएगा। मान लीजिए इसके साथ में कुछ और डेटा भी लाता तो उसको भी आपको करना पड़ता। समझ में आ रहा है? तो मैंने यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट किया, ये दोनों को मुझे एडजस्ट करना है, और यहाँ पे आता है एडजस्ट मेथड, दैट इज योर अफाइन मेथड। जब आप इमेज टू इमेज रेजिस्ट्रेशन कर रहे थे तब हमने एक चीज पढ़ी थी, फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल अफाइन मेथड, याद है? किसी को याद नहीं? ये क्या लिखा है? फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल अफाइन। कहाँ लिखा है? जियो रेफरेंस के व्यू टेबल पे। ये तो डिलीट किया ही होगा ना आपने सबने। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइप क्या है? फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल अफाइन। अफाइन मेथड क्या करता है? पैरेलली पूरे मैप को स्क्यू करेगा, रोटेट करेगा, स्केल करेगा, मूव करेगा, बट उसका डिस्टॉर्ट नहीं करेगा कि यहाँ से खींच दिया, यहाँ से खींच दिया, नहीं। जो भी करेगा वो पूरा एक रेशियो पे करेगा। क्लियर? इसलिए हम अफाइन मेथड देते हैं। तो यहाँ से हमने एडजस्ट किया, अफाइन मेथड को चूज किया। अब आपका काम यहाँ पे चालू होता है। स्पार्शियल एडजस्टमेंट इन कंपैरिजन ऑफ इमेज टू इमेज रेजिस्ट्रेशन ज्यादा टफ है। क्लियर? यहाँ से आप पॉइंट पकड़िए, आपको मिनिमम 3 पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए उस मैप को उसके ऊपर लेके जाने के लिए, कम से कम 3 पॉइंट चाहिए। तो यहाँ से मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया, इसको मेरे को वहां ले जाना है, तो मैंने पहला पॉइंट ये पकड़ लिया, यहाँ से ये मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया। ये पॉइंट कहाँ जाएगा? मैंने इसको जूम प्रीवियस किया, इसी को जूम क्लियर कर देते हैं, और मेरा पहला पॉइंट आएगा यहाँ। क्लियर? ये आए और ये पॉइंट मेरा यहाँ आ गया। देख रहे हैं सिस्टम थोड़ा सा अटक रहा है। ठीक है, यहाँ आ गया। अब आप वापस इस पे जाइए, जूम टू लेयर। सेकंड पॉइंट पकड़ा हमने, ये वाला, फिर जूम प्रीवियस करिए और इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ये मेरा सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। आ गया? इसके बाद मेरे को तीसरा पॉइंट चाहिए, फिर मैंने जूम प्रीवियस किया, ये आ गया। और ये वाला जो पॉइंट है मेरा, जहाँ पे रोड इंटरसेक्ट हो रही है, मैंने ये पॉइंट पकड़ा, 2 पॉइंट हो गए, और हम इसको जूम टू लेयर करते हैं, और ये रोड मेरी इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पे, और मैंने इसको यहाँ पे ये अपने आप पॉइंट बताता है। क्लियर? ये आ गया, हमारे 3 पॉइंट्स आ गए। अब आप इस 3 पॉइंट्स के बेस पर आपको मैप को यहाँ पे एडजस्ट करना है। आप इमेज टू इमेज रेजिस्ट्रेशन में क्या होता था? पॉइंट देते रहते थे, इमेज ऊपर आ जाती थी, बट यहाँ पे ये नहीं होता। यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दिए, 3 पॉइंट के बाद आप इसको एडजस्ट करिए, ये इमेज आ गई। क्लियर? अब मैं इसको थोड़ा सा और डार्क करता हूँ तो आपको और अच्छे से दिखेगा। अब दिख रहा है? यस सर। अब आप इसके पॉइंट्स पकड़ना शुरू करें। ये आ रहा है? आप इस पॉइंट्स को पकड़िए और यहाँ पे रखिए। ठीक है, पैन करिए, इस पॉइंट को यहाँ रखिए। अभी ये काम आपने इमेज पे किया था, अब आप ये काम किस पे करना है? वेक्टर डेटा। अब इसको एडजस्ट करिए, ये अब आपको काफी हद तक एडजस्ट मिल रहा है। यस सर। इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, यदि अगर आपने इसको एक बार एडजस्ट कर दिया, उसके बाद आप यहाँ पे भी क्लिक करते हैं तो आपको कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे जो आपने लगाए हैं, मतलब वो पॉइंट्स खत्म। क्लियर? और आपने सोचा कि हाँ मैंने इतना एडजस्ट कर दिया, बट उसके साथ साथ यहाँ ये थोड़ा सा इधर खसकना चाहिए था। अब क्योंकि वो पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं, आप एडजस्ट कर चुके हो, तो अब आप यहाँ पे जब पॉइंट्स लगाओगे तो नए सिरे से फिर एडजस्टमेंट करेगा। क्लियर? तो यदि आपको लगता है कि जो मैंने पुराने पॉइंट्स लगाए उसी के साथ में ये पॉइंट्स भी लगा देती हूँ, तो उस केस में हम एडजस्ट करने के बाद इसको आके आप अंडू कर दीजिए। मैंने इसको अंडू एडजस्टमेंट किया तो ये वापस बिगड़ गया, बट जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे वापस पॉइंट्स मिलेंगे। क्लियर? अब आपको पॉइंट्स लगाएंगे, यदि मैंने कुछ पॉइंट्स और लगा दिए तो वो पॉइंट्स मेरे को इसी के साथ मिलेंगे। मैंने पॉइंट्स यहाँ लगा दिए, कुछ पॉइंट्स में और लगा देता हूँ, ये पॉइंट्स मैंने यहाँ लगा दिए। क्लियर?
अब मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, एडजस्ट, ये आपको एडजस्ट क्लियर। अब मुझे लगता है कि हमें और चेंजेस होने चाहिए, तो मैं फिर से एक बार अंडू करूंगा और फिर वही पॉइंट्स लगाऊंगा, ठीक है। और यदि आपने वो नहीं किया, मान लीजिए आपने अंडू नहीं किया और आपको लग रहा है कि हाँ ये गलत है और मेरे को और सही करना है, तो आप यहाँ से इनका पकड़ के, अपन इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ करके कि मैंने इसको पकड़ के यहाँ किया, आपको ऐसा लगता है जो पॉइंट सही है तो उसको आप क्या करिए, जैसे मेरे को लग रहा है कि ये पॉइंट मेरा सही है तो इसको यहीं पे दीजिए और डेस्टिनेशन भी यहीं दे दीजिए, ठीक है। तो वहीं के वहीं रहेगा, वहां से नहीं हिलेगा कहीं, ओके। अब मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, ये नए सिरे से एडजस्ट हुआ, नए सिरे से एडजस्ट हुआ तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ बिगड़ गया, दिख रहा है, ये पूरा बिगड़ गया। और यही काम यदि मैं अंडू करके करता तो मेरे को पुराने पॉइंट्स भी मिलते और नए पॉइंट्स भी मिलते, तो मेरा ये बिगड़ता नहीं। समझ में आ गया? है ना? तो इसका आपको ध्यान रखना है, क्लियर। अब मुझे बताओ, ये तो मैंने आपको वैसे ही दिया जो मैंने अभी किया कि एक मंगल ग्रह का कोऑर्डिनेट्स उठा के यहाँ पे लेके आया हूँ। अब मैं आपको ऐसे डेटा दूं या इसी के ऊपर साइड में थोड़ा सा खसका के दे दूं? बताइए। आसपास का देख लीजिए और भी नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी क्या हुआ था, हमारा ये जो डेटा था ये हमारा अननोन पे पड़ा हुआ था, है ना। और ये यहाँ था, अपन उसको जूम करते थे, इसको जूम करते थे, फिर लाके यहाँ पे मैच किया। आपको मैं बोल रहा हूँ यदि ये है, इस पूरे के पूरे डेटा को जैसे अपने यहाँ कर दिया है, मैं इसको क्या करता हूँ, पूरे के पूरे को मैं आपको केवल इतना वेरिएशन डाल के दे देता हूँ, आप इसको एडजस्ट कर दो। अच्छा समझ गए सर, ऐसे तीन इनका चेहरा ठीक है, ठीक है, तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं नहीं पड़ेगा। सर, वैसे वाले दो दे दीजिए, ऐसे वाले तीन दे दीजिए। तो मैं आपको टफ वाला दे दूँ? हाँ? सर आधा नहीं दोनों नहीं, एक ही बताओ। ठीक, तो आप मुझे वो दे दीजिए पेनड्राइव, मैं आपको एक ये ढाबला देता हूँ, आप इस पे काम करिए, तब तक दो तीन और